Hello and welcome students. Today we will do sums based on discount and tax. Discount is the rebate given on marked price or list price of an article. So discount formula is marked price minus selling price, and for percentage discount we use formula selling price is equals to 1 minus d upon 100 into marked price. We have done in the last video, and today we will do tax based sums. Okay, so tax is the money paid by the consumer. Nowadays it is commonly known as GST. Full form of GST is goods and services tax. It is paid by the consumer on every food item, clothes and transportations, etc. Okay, so it and tax formula is percentage tax of selling price, because tax is calculated on selling price of an article. Okay, and if percentage tax will be given in the question and selling price also we know, then we can find tax paid by the consumer. Okay, then total selling price is equals to selling price of the article plus tax paid. So it is total selling price. Then if we have to find suppose percentage tax in a sum, then its formula is tax हम इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, फिर टैक्स अपॉन सेलिंग प्राइस, बिकॉज टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस. दिस वी हैव डन, है ना. टैक्स किस पे कैलकुलेट होता है? सेलिंग प्राइस पे. सो परसेंटेज टैक्स फॉर्मूला इज टैक्स अपॉन सेलिंग प्राइस इनटू 100%. ओके स्टूडेंट, चलिए अभी सम सॉल्व करते हैं. Question number 16 from exercise 7C. Ravi buys a bicycle with a marked price of rupees 12,500. So marked price, so this is MP, means marked price is 12,500. He gets a rebate of 10%. Rebate means discount. So this is percentage discount, है ना. तो परसेंटेज डिस्काउंट है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे. ठीक है, और मार्केट प्राइस गिवन है. देन टैक्स चार्ज इज 6%. टैक्स इज गिवन 6%. ये है परसेंटेज टैक्स. फाइंड द अमाउंट ही विल हैव टू पे फॉर द बाईसाइकिल. मीन्स ये क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं. देखिए, एक साइकिल है जिस पे लिखा है, लेबल लगा है या फिर टैग लगा है 12,500. ठीक है, उस पर रिबेट कितना मिल रहा है, डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 10%. ठीक है, तो रिबेट माइनस कर देंगे हम. ठीक है, ये जो मार्क्ड प्राइस है, मार्क्ड प्राइस से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे डिस्काउंट. डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है? ऑन मार्क्ड प्राइस. ये हमें पता है और हम इस फॉर्मूला से हम फाइंड कर लेंगे. ठीक है, तो हमें मिल जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल. ठीक है ना. मार्क्ड प्राइस से डिस्काउंट माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा सेलिंग प्राइस. फिर जो ये सेलिंग प्राइस है इस पे लगेगा टैक्स. कितना? 6%. तो हम इस पे 6% टैक्स प्लस करेंगे. 6% ऑन किस पे? सेलिंग प्राइस पे. तो हमें मिलेगा टोटल सेलिंग प्राइस. ठीक है, मीन्स अमाउंट, दिस इज़ द अमाउंट विच ही विल हैव टू पे फॉर द बाईसाइकिल. तो बहुत इजी क्वेश्चन है. हम यूज़ करेंगे इसमें ये फॉर्मूला और ये टैक्स का फॉर्मूला और ये इन तीन फॉर्म, 1 2 3 फॉर्मूला यूज़ करके हमारा आंसर आ जाएगा. सो लेट्स बिगिन. गिवन मार्क्ड प्राइस इज इक्वल्स टू रुपीज़ 12,500. ठीक है, उसके बाद ये डिस्काउंट लिखा है, परसेंटेज डिस्काउंट,
तो हम लिखेंगे 10%। फिर मार्क्ड प्राइस डिस्काउंट है तो हम सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे यूजिंग फॉर्मूला सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 1 माइनस डी अपॉन 100 इंटू मार्क्ड प्राइस। फॉर्मूला लिखा, अभी जो है हमारे पास सब्सटीट्यूट कर देते हैं। डी है 10 लिखा, 10 अपॉन 100। मार्क्ड प्राइस है 12,500, ये भी लिखा। अब 100 इंटू 100 माइनस 10, 100 माइनस 10 इज 90, तो 90 अपॉन 100 इंटू 12,500। ये 2 ज़ीरो कैंसिल और ये मल्टीप्लाई कर देते हैं। ज़ीरो लिखा मैंने, फिर 9 इंटू 5 45, 4 कैरिंग 18 प्लस 4 22, 2 कैरिंग 9 एंड 2 11। ओके, तो मार्केट प्राइस है 12,500, वो डिस्काउंट करके लेस करके हमें 11,250 रुपीज़ में वो बाईसाइकिल उसका रेट है। ठीक है, उसके बाद टैक्स भी देना है। किसको देना है? रवि को देना है। रवि बाय कर रहा है तो वो टैक्स पे करेगा, है ना। तो सेलिंग प्राइस है और यहाँ पे टैक्स कितना है? 6%। टैक्स किस पे करते हैं? ऑन सेलिंग प्राइस। हाँ, ऑलवेज रिमेंबर टैक्स इज पेड ऑन सेलिंग प्राइस, या ऑन या फिर ऑफ भी लिख सकते हो। ठीक है, टैक्स ऑफ सेलिंग प्राइस। तो 6% मीन्स 6 अपॉन 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन, एंड सेलिंग प्राइस है मेरा 11,250, तो मैंने लिखा। अब ये 0 0 कैंसिल और ये दोनों 2 से कैंसिल किया तो 3 एंड 5, 5 से 11 25 डिवाइड करते हैं। 11 2 5 10 12 10 2 5 2 5 0, सो 2 2 5 2 2 5। ठीक है, 2 2 5 2 2 5 इंटू 3 कितना आएगा? 675। ओके, तो ये है टैक्स। तो ये टैक्स कौन पे करेगा? रवि पे करेगा, है ना, शॉपकीपर को। तो ये भी पे करना है, सेलिंग प्राइस और टैक्स। तो टोटल पेड अमाउंट मतलब टोटल सेलिंग प्राइस हमारा होगा सेलिंग प्राइस प्लस टैक्स, जो ये फॉर्मूला है ना, सेलिंग प्राइस प्लस टैक्स। तो सेलिंग प्राइस है 11,250, ये है सेलिंग प्राइस प्लस ये टैक्स, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 675 प्लस करके आंसर 5 2 1 कैरिंग 8 9 और ये 11। तो ये हो गया टोटल अमाउंट पेड। टोटल दिस अमाउंट Ravi will have to pay for the bicycle. Okay, therefore amount paid for bicycle will be rupees 11,925, 11,925. Okay student, next question. The list price of a washing machine is rupees 25,000. List price means marked price, है ना। तो ये है हमारा marked price MP. A shopkeeper gives a discount of 12%, तो D% गिवन है ऑन द लिस्ट प्राइस। ऑन द रिमेनिंग अमाउंट मतलब डिस्काउंट माइनस करके जो अमाउंट होता है, द टैक्स चार्ज इज 10%, है ना। तो ये है परसेंटेज टैक्स 10%। ठीक है, तो हम ये दोनों माइनस करके हमें मिलेगा सेलिंग प्राइस। सेम पहले के जैसे ही है क्वेश्चन, मार्क्ड प्राइस माइनस परसेंटेज डिस्काउंट करेंगे, हमें मिलेगा सेलिंग प्राइस। फिर सेलिंग प्राइस के साथ हम टैक्स ऐड कर देंगे, है ना, परसेंटेज टैक्स जो है वो ऐड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा परसेंटेज टैक्स ऐड करने के बाद हमें मिलेगा टोटल सेलिंग प्राइस।
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हेयर मार्क्ड प्राइस इज इक्वल्स टू 25,000 and discount percentage discount is 12%, therefore selling price is equals to 1 minus d upon 100 into, जब भी परसेंटेज डिस्काउंट गिवन रहेगा मार्क्ड प्राइस रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है आपको, ठीक है ना। तो 1 माइनस डी अपॉन 100, 20 मार्क्ड प्राइस है 25,000, डी का वैल्यू है 12, तो इसको हम लिखेंगे 12। तो ये 100 इंटू 1 इज 100 माइनस 12, 25,088 अपॉन 100 इंटू 25,000, 2 0 कट हो गया, और 88 इंटू 250, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करने का एक और टेक्निक है, मैं वो उस टेक्निक से करूँगी। नॉर्मल टेक्निक तो आपको आता ही है मल्टीप्लाई करना, मैं दूसरा एक वे है वो सिखा रही हूँ। देखिए 25 इंटू 10 लिखूँगी मैंने, 250 को 25 इंटू 10, फिर 88, 25 कैन बी रिटर्न एज 100 अपॉन 4, 100 अपॉन 4 लिख सकते हैं ना, 25 को हम 100 अपॉन 4 भी लिख सकते हैं, तो मैंने ऐसे लिखा। अब 4 एंड 88 को मैं कैंसिल करूँगी तो मेरा होगा 22, और ये 3 0 और आ जाएगा, तो 2 2 3 zeros, ये हो गया मेरा सेलिंग प्राइस। कितना था पहले? 25,000 था, अब है 22,000, है ना। 12% डिस्काउंट है, डिस्काउंट माइनस करके हमें ये मिला है सेलिंग प्राइस, ठीक है। और हमें फाइंड करना है टैक्स, तो टैक्स किस पे लगेगा? इस पे, सेलिंग प्राइस पे। सो टैक्स इज इक्वल्स टू 10% ऑफ सेलिंग प्राइस, मतलब 2200, है ना। तो 10 अपॉन 100 इंटू 2200, 1 2 0 1 2 0 कट, और ये हो गया 22 1 और ये 2 0, ठीक है ना। तो ये 2200 टैक्स है, और अमाउंट ऑफ टैक्स फर्स्ट आंसर मिल गया। देयरफॉर अमाउंट of tax is ₹2200, ठीक है, ये मिल गया टैक्स, ठीक है। अब और सेकेंड पार्ट भी है इसका, द फाइनल प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन। तो फाइनल प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन विल बी सेलिंग प्राइस, दिस सेलिंग प्राइस प्लस टैक्स पेड, है ना, क्योंकि जो कस्टमर है उसको सेलिंग प्राइस देना है प्लस टैक्स भी पे करना है। देयरफॉर फाइनल प्राइस इज इक्वल्स टू टोटल सेलिंग प्राइस विच इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस प्लस टैक्स। तो सेलिंग प्राइस कितना है? ये 22,000 एंड टैक्स इज 2200, तो ऐड करके आएगा 00242 रुपीज़, ठीक है। तो ये है टोटल अमाउंट 24,200, 24,200, दिस अमाउंट विल हैव टू पे, ठीक है। दिस इज द फाइनल प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन, ठीक है। लिखा कितना था? 25,000 लिखा था, रिबेट करके हमें 22,000 मिला, फिर टैक्स, इसके ऊपर टैक्स 10% ऐड करके 2200 ऐड करके ऐड किया, ऐड करके हमें आंसर मिला 24,200, जो शॉपकीपर को पे करना होगा फॉर द वॉशिंग मशीन। ओके स्टूडेंट, चलिए अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रीना परचेज्ड अ फेस क्रीम फॉर ₹113.40 इंक्लूडिंग टैक्स, है ना। टैक्स को इंक्लूड करके ये टोटल अमाउंट पेड है ना। टैक्स को इंक्लूड कर दिया मतलब टोटल अमाउंट पेड।
इफ़ द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द फेस क्रीम इज 105 रुपीज़, है ना, ये है प्रिंटेड प्राइस मीन्स मार्क्ड प्राइस, और ये है टोटल सेलिंग प्राइस। ठीक है, फाइंड रेट ऑफ टैक्स ऑन इट, मतलब परसेंटेज टैक्स फाइंड करना है। तो स्टार्ट करें। सो गिवन मार्क्ड प्राइस इज इक्वल्स टू ₹105, उससे पहले टोटल सेलिंग प्राइस लिखा है, तो टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू ₹113.40। ठीक है, तो मार्क्ड प्राइस पे कोई डिस्काउंट नहीं मिला है इसमें, तो ये जो मार्क्ड प्राइस है वही हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस, क्योंकि उस पर जो रेट लिखी है फेस क्रीम पे वही रेट हम कस्टमर को पे करने होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं वो। तो हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू ₹105 सिंस नो डिस्काउंट is given on face cream, therefore marked price is equals to selling price, therefore selling price is equals to ₹105। ठीक है, ये है टोटल सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स, और ये है सेलिंग प्राइस। तो हम पहले टैक्स फाइंड कर लेते हैं। टैक्स इज इक्वल्स टू टोटल सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये इंक्लूडिंग टैक्स और ये विदाउट टैक्स, है ना, दोनों माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा टैक्स पेड। इसका वैल्यू है 113.40 माइनस सेलिंग प्राइस है 105, तो लिखा 13 माइनस 0 लगा देते हैं, 13 माइनस 5 होता है 8.40, तो ये है टैक्स, ₹8 टैक्स पे किया। और हमें क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, परसेंटेज टैक्स। तो परसेंटेज टैक्स का फॉर्मूला यूज़ करना होगा, परसेंटेज टैक्स इज इक्वल्स टू टैक्स अपॉन, टैक्स किस पे करते हैं, सेलिंग प्राइस पे, तो टैक्स अपॉन सेलिंग प्राइस इनटू 100%। तो टैक्स कितना है, ये 8.40, सेलिंग प्राइस इज 105, है ना, इस प्राइस पे टैक्स दिया, है ना, इस प्राइस पे जब टैक्स दिया तभी ये टोटल सेलिंग प्राइस ये हुआ, है ना, 113.40 इंटू 100%। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे 100 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल चला जाएगा और 840 होगा, है ना, 8.40 इंटू 100 इज 840 अपॉन 105%। अब ये दोनों नंबर 5 से डिविजिबल है, ये 21 और ये 5 से डिवाइड करेंगे तो 168, 168। अब ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट 8 से भी जा रहा है, हाँ 8 से जा रहा है, तो 8 से कर देंगे तो ये, है ना, 21 से कट किया मैंने डायरेक्ट, 21 जा और 21 इंटू 8 जा 168। आपको अगर समझ आ रहा है ये इजीली तो ठीक है, नहीं तो आप 3 से कैंसिल कर सकते हैं, फिर 7 से कैंसिल कर सकते हैं, तो आपका आंसर फाइनली 8% ही आएगा। ठीक है ना, देयरफॉर परसेंट रेट ऑफ टैक्स, क्वेश्चन में पूछा है ना रेट ऑफ टैक्स, देयरफॉर रेट ऑफ टैक्स इज 8%। Okay student, thank you for watching my video.